किशोरीलाल फाउंडेशन के द्वारा आयोजित सेमिनार हरित ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ता भारत कितना वैकल्पिक है हमारे जीवन में ऊर्जा का स्वरूप। आज इस पर एक सेमिनार का आयोजन क्लब दिल्ली में किया गया। इसमें कई क्षेत्र के जाने माने पत्रकारों, खिलाड़ियों, समाज सेवियों को जहाँ सम्मानित किया गया, वहीं हरित क्षेत्र में कार्य करने वाले कई समाज सेवकों को भी सम्मानित किया गया। इसमें प्रमुख रूप से उपस्थित कोयला मंत्री के सचिव सोलंकी जी और एक झा स्कूल मंत्री और केपी सुरेश इंडिया वेट सेंटर के निदेशक आदि उपस्थित रहे। उन्होंने भी अपने विचार हरित ऊर्जा के क्षेत्र में रखे। दिल्ली से गुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट ओपन हाउस से देखी। किनारे होता ठीक रहता है। उन विषयों को लेकर सेमिनार, विचार गोष्ठियाँ समय समय पर करती रहती है। हमारा आज का जो थीम है हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी, जो सरकार जिसको पूरे तन मन हर तरह से प्रयासरत है, ग्रीन एनर्जी को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, उसी को लेकर आज का हमारा विषय है हरित ऊर्जा की ओर बढ़ता भारत। इस विषय पर आज हमारे बीच दो विशेषज्ञ, डायरेक्टर आदरणीय श्री दर्शन कुमार सोलंकी जी, आदरणीय श्री ए.के. झा साहब, विस्तार से अपनी बात रखेंगे। हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं 6 बजे वो भी आएंगे और डायरेक्टर श्री ए. अरविंद नाथ झा साहब जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में डायरेक्टर है। संक्षिप्त में अपने बात को रखूंगा। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, पेरिस समझौता, उसी के तहत जो है 2030 तक भारत ने संकल्प लिया था कि 40% हम कार्बन उत्सर्जन या एमिशंस को हम लोग कम करेंगे। यानी कि हम गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत जो है उसका कार्बन एमिशन जो हो रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त, क्योंकि एयर कंडीशन चल रहा है, वातावरण पूरे कक्ष में हम लोग सब बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इसका जो है, जो हमारे एटमॉस्फेयर पर जो प्रतिकूल असर पड़ रहा है वो आज पता नहीं चल रहा है, पता भी चल रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं मानसून का विलंब हो रहा है, जिस तरीके से सर्दी का एक मौसम होता था, मुझे तो याद है वो समय भी, मैं दिल्ली का बाशिंदा हूँ, उनके कमरों से आपको ये अवार्ड दिया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार दिल करेंगे। जोरदार तालियां, तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, उठा दीजिए। अब आगे स्वच्छ ऊर्जा क्या है, जितना जरूरी ये है उतना जरूरी ये भी बताना है कि ऊर्जा की बचत कैसे करें और ऊर्जा की बचत क्यों करें। अभी आपने देखा होगा कोरोना की जब दूसरी लहर आई थी तो उस समय ऑक्सीजन की कमी से लोग दम तोड़ने लगे थे और बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। अब ये ऊर्जा तो बहुत जरूरी है, ऊर्जा चाहिए सबको, लेकिन ऊर्जा पॉल्यूशन फ्री हो, प्रदूषण। फाउंडेशन ने आज हरित ऊर्जा की ओर बढ़ता भारत इस विषय पर बहुत ही एक सकारात्मक विषय रहा है। क्या कहते हैं, ऊर्जा हमारे
दैनिक जीवन में कितनी अहमियत रखती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बधाई देना चाहता हूं कुलदीप शर्मा जी को कि उन्होंने बहुत ही एक महत्वपूर्ण आयोजन किया, क्योंकि इस विषय पर बहुत ज्यादा जन जागरूकता की दृष्टि से चर्चा होती नहीं है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका लाभ उठाया जा सकता है, सब्सिडी मिलती है, और इससे न सिर्फ हमको सस्ती बिजली मिलेगी, अपितु इससे जो है हमारे जो पर्यावरण है वो भी सुधर जाएगा। आज जो एक विष हमारे पूरे पर्यावरण में भरा हुआ है ये कम हो जाएगा। तो इसलिए गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, चाहे वो सौर ऊर्जा हो या जल के माध्यम से हो या पवन के माध्यम से हो, इसका जो है मैं समझता हूं कि हम सबको लाभ उठाना चाहिए। भारत ने पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो है 40% कटौती करने का जो है एक प्रतिबद्धता भारत की है। तो मुझे लगता है कि उस दिशा में हम बहुत तेजी से हम कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जन सहयोग के बगैर जो है नहीं होगा। जन जागरूकता बहुत आवश्यक है। उस दृष्टि से आज का कार्यक्रम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं कुलदीप जी को और उनके टीम को साधुवाद देना चाहता हूँ। पेट्रोलियम मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, हरित ऊर्जा पर परिप्रेक्ष्य में क्या कदम उठाया जा रहा है सरकार की ओर से, और जो हमारे जीवन में कोयला उत्पादन करते हैं उसमें उतनी ज्यादा ऊर्जा नहीं लगती जितना कोयला को जलाकर बिजली बनाने में लगती है। फिर भी कोयला मंत्रालय अपने क्रियाकलापों को कार्बन न्यूट्रल करने की दिशा में कार्यरत है। बहुत सारी खदानें जो बंद हो गई हैं उनमें उनको रिक्लेम करके दोबारा ठीक ठाक जमीन को करके पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। हजारों हेक्टेयर जमीन पर लगाया जा रहा है। इसके अलावा कोयला उद्योग में जितनी भी मशीनें इस्तेमाल होती हैं उन सब, और जितनी भी बिल्डिंग्स में ऊर्जा का इस्तेमाल होता है उन सब को एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ लेकर जाया जा रहा है। उसकी हम मॉनिटरिंग करते हैं, और जैसे ये एलईडी बल्ब सारे लग गए हैं, इसी तरीके से बीएलडीसी फैन, ब्रशलेस डायरेक्ट करंट फैन, जो सोलर पैनल लगाए गए हैं बिल्डिंग्स पर और घरों के ऊपर लगाने के अलावा भी जो हमारे पास जमीन है, जैसे किसी खदान को भरने के बाद उसमें फिर भी गड्ढा रह जाता है तो वहां झील बन जाता है, तो उसके ऊपर फ्लोटिंग सोलर लगाया जा रहा है कि पानी में नीचे मछलियां वगैरह जीव जंतु जो वो पावर मिनिस्ट्री हो, सरफेस ट्रांसपोर्ट हो, इन चीजों की जो है ना, आपने सुना ये चीज हो रही है, वो चीज हो रही है, लेकिन एक्चुअली हमारे मंत्रालय का काम है जो उसमें जो है कोई लोग जुड़ेंगे, कोई ट्रेनिंग लेंगे, तो इस तरह के जो है ना हर एक मंत्रालयों से संबंध कोलैबोरेशन के साथ अलग अलग जो है ना राज्य सरकारों के साथ भी जितने भी मेन पावर की जरूरत होती है नई टेक्नोलॉजी नई सीखने के लिए, उनको जो है ना पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। पाठ्यक्रम तैयार के बाद जो है ना उनको पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण किया जाता है। प्रशिक्षित क्यों? क्योंकि आपको इस स्कीम के बारे में पता होगा, लेकिन एक्चुअल जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, वो इस तरह से यूटिलाइज करते हैं। जैसे हमने बोला भी था अपने संबोधन में, जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्ति योजना जो है, इसमें हमारे डिपार्टमेंट ने 50,000 के आसपास जो है ट्रेनिंग करवाए बच्चों को, उसमें से 45,000 जो है ना सर्टिफाइड भी हो गए, तो वो उपलब्ध हो गए। इसी तरह से जितने भी है, चाहे पेट्रोलियम सेक्टर में हो, सारे के सारे जो है वो हमारे ठीक है।